पीटीआई सरकार आर या पार, वजीर आजम का हफ्ते को एतमाद का वोट लेने का ऐलान। जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख को वोट नहीं दिया खुलकर मुझ पर इजहार अदम एतमाद करें। इमरान खान का कौम से खिताब। करप्शन तमाम मसाइल की जड़ करार। इख्तदार तो क्या असेंबली से भी बाहर आ जाऊं तो करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, अवाम को बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। वजीर आजम का खुला चैलेंज। यूसुफ रजा गिलानी खुलेआम पैसा देकर सेनेटर बने। पीटीआई के 15-16 लोग बिके। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने की क्या कोशिश की? पैसे मिलने की वीडियो के बावजूद तहकीकात क्यों न की? कौम से खिताब में वजीर आजम के सवालात। इलेक्शन कमीशन के अमल से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। क्या वजह थी कि 1500 वोटों पर बार कोड न लगाए जा सके? इमरान खान के बराह रास्त इल्जामात। इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। अगर वोट बेचे गए हैं तो उन्हीं से किस मुंह से एतमाद का वोट मांगा जा रहा है? वजीर आजम के खिताब पर मरियम नवाज का रद्द अमल। बिलावल ने एतमाद के वोट को शिकस्त छुपाने का हरबा करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल और मरियम का मिलकर जद्दोजहद का ऐलान। तहरीके अदम एतमाद कब और कहां पेश करनी है, फैसला पीडीएम करेगी। बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का इशारा। नून लीग को तोड़ने की कोशिश करने वाले आज खुद टूट रहे हैं। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एतमाद के वोट के लिए कौमी असेंबली का इजलास हफ्ते को तलब। वजीर आजम के इत्तेहादी जमातों से रवाबित, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मुस्लिम लीग काफ और एमकेएम की जानिब से मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में बैठक। वजीर आजम के एतमाद के वोट से लाताल्लुक रहने की तजवीज पर मुशावरत। साबिक सदर का नवाज शरीफ से भी राबता। सेनेट इलेक्शन से पैदाशुदा सूरत हाल पर बात, साथ चलने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा का इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारियां पूरी न करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। मजीद कार्रवाई के लिए पैमरा से वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब। सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन के इंतखाब की जंग, नंबर गेम में अपोजिशन की बढ़तरी। वजीर आजम का सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का इजहार तशक्कुर। सादिक संजरानी का अपोजिशन के अरकान से भी रवाबित का ऐलान। सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन के इंतखाब की जंग, नंबर गेम में अपोजिशन की बढ़तरी। वजीर आजम का सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का इजहार तशक्कुर। सादिक संजरानी का अपोजिशन के अरकान से भी राब्तों का ऐलान। पीटीआई रहनुमा भी ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है और ये हमारी विक्ट्री पार्टी हो रही है। पीटीआई रहनुमा भी पार्टी फेवर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का मार्का सर्च करने के बाद वजीर इत्तलात की पार्टी वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। डीजी आईएसआई भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गैर जिम्मेदारी और खिलाड़ियों की लापरवाही। पीएसएल में मजीद 3 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस। गैर मुल्की प्लेयर्स के तहफ्फुजात के बाद पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी। पीसीबी का मामले की तहकीकात करने का ऐलान। जब वहाब को और डेरन सैमी को आइसोलेशन में डाला तो फौरन उनका टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। इसी तरह जावेद आफरीदी साहब ने वॉलंटरली अपने आप को आइसोलेट किया और टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। तो ये कहना कि जालिमी की वजह से ये हुआ, गलत है। पेशावर जल्मी को कोरोना के फैलाव का कसूरवार ठहराना गलत है। पीएसएल के दौरान जल्मी किसी खिलाड़ी का टेस्ट मुस्बत नहीं आया। जावेद आफरीदी ने डेरन सैमी और वहाब रियाज से मुलाकात पर माजरत भी की। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी समीउल हसन बर्नी की वजाहत।
10 का इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने साबिक डीसीओ और साबिक डीपीओ सियालकोट को मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने जिमनी इंतखाब पर रिपोर्ट पेश कर दी। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मेहरगढ़ खुर्दबुर्द केस में नवाब असलम रईसानी और उनके भाइयों समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान पर 1 अरब रुपए से ज़ाहिद की बेकायदगियों का इल्जाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। असद दुरानी के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं, आम शहरी हैं, आजाद घूमना उनका हक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों की पॉलिसी में तब्दीली। पासिंग मार्क्स की शरह 33% से बढ़ाकर 40% कर दी गई। 2 से ज्यादा मज़ामीन में फेल होने वाला तालिब इल्म फेल तस्वुर होगा। इत्तलाक 2021 के होने वाले इम्तिहानात में होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज देने की तैयारी। वजारत सनअत और पैदावार ने 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख रुपए के रिलीफ पैकेज की तजवीज दे दी। मर्दान की वली खान यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान फायरिंग और हाथापाई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, कई तलबा गिरफ्तार। गबीन जबा की हसीन वादी तवज्जो का मरकज बनने लगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कैंपिंग पॉट्स की सहूलत मुतारिफ करा दी। सयाहों को अब महंगे होटल्स में रहने की जरूरत नहीं।